डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन का वो प्रसंग जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वह अपने जीवन से हताश होकर, निराश होकर जब माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश में आए थे, तब उनकी भेंट वहां पर महर्षि शिवानंद जी से हुई। वो गंगा के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी भेंट, वो सोच रहे थे कि बिल्कुल गंगा के एकदम निकट पर संध्या की आरती में शिवानंद जी निकले। देखा एक युवक इधर उधर जा रहा है, कुछ तो परेशानी है। वो समझ गए, उसको कंधे में हाथ रख के अपने साथ ले आए। उससे पूछा क्या प्रॉब्लम समस्या है। तब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। तब एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उस अनमोल रत्न को खो दिया होता अगर उनकी भेंट शिवानंद मुनि जी से नहीं हुई होती। उन्होंने बड़े संघर्षों के बाद कोई सफलता हासिल की थी और तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम से साधारण परिवार से संबंध रखने वाले उस युवा के मन में, उन्होंने जो लाखों करोड़ों लोग उन्हें आज अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, पर अब्दुल कलाम जी के जीवन में जो वो प्रसंग आया तो वो टूट गए थे, जीवन से निराश हो गए थे। उनके जीवन का जो विशेष पहलू आया, उनके जीवन में जो मोड़ आया, जो टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने अपनी उस मोड़ को, अपनी उस अब्दुल कलाम जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनी काम करने के बाद उन्होंने 2 जगह नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें पहला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां बतौर इंजीनियर पद पर तो वो थे, दूसरी जगह एयरफोर्स में नौकरी के लिए। कलाम साहब दोनों जगह आवेदन तो कर दिया, मगर उनके मन में एयरफोर्स में जाने की थी, उनके मन में उस उड़ान को भरने की थी, अपने जीवन की एक नई ऊंचाइयां भरना चाहते थे। उनकी पहली पसंद थी, जिसके बाद वो सबसे पहले दिल्ली गए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब उन्होंने साक्षात्कार दिया तो उसके बाद फिर वो देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद अब्दुल कलाम बहुत परेशान हो गए थे। उनके जीवन का वह सबसे बुरा दौर था। वह उस समय उत्तराखंड के, अपने देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में गए। वहां भटक रहे थे गंगा किनारे। उनको लग रहा था उनका जीवन बर्बाद हो गया है, बुरी तरह से टूटे हुए, मन में तरह तरह की उलझनें हो रही हैं, इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद जी से हुई। उन्होंने शिवानंद जी को के साथ जब उनके मुलाकात हुई, उसके साथ रहे आश्रम में, तो उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद स्वामी जी ने उनको समझाया, बुझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर रोज सूर्य निकलता आप देखते हो, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तब उसके बाद अब्दुल कलाम जी ने काफी विशेष उसके महत्व, उसमें अपने बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, अपने जीवन वृतांत में लिखा है कि वो मेरे लिए ऐसा अवसर था, अगर वो स्वामी जी मुझे नहीं मिलते तो मैं आज नए प्रयोगों को नहीं करता। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि भले ही तुम असफल हो गए हो सकता है प्रभु ने तुम्हारे लिए कोई विशेष कार्य चुना हो। जीवन में असफलताएं आती हैं, सफलताएं आती हैं। सफलता में हम एकदम हर्षित हो जाते हैं, लेकिन असफलता में हम एकदम से निराश हो जाते हैं। इसलिए असफलता हमें निराश होने के लिए नहीं, हमें सबक सीखने के लिए होती है। कई लोग, कई बार छोटे छोटे विद्यार्थी बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, कुछ भी हो जाता है जीवन में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ने उनके लिए कोई और चीज चुनी हो, उससे भी अच्छा चीज चुना हो। अगर अब्दुल कलाम भी अगर ऐसा गलत निर्णय लेते तो क्या हमें इस देश का एक इतना बड़ा मिसाइल मैन मिल जाता? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइल देश को मिल पाते? एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा राष्ट्रपति देश को मिल पाता? अगर अब्राहम लिंकन ने जीवन में पहले ही दौर में हार मान लिया होता, क्या वो जीवन की सबसे बड़ी
अपने उस सर्वोत्तम पद को प्राप्त कर लेते? नहीं करते। जीवन के हर क्षेत्र में वो हारे। कहीं भी जाते थे, हर क्षेत्र में उनको निराश होना पड़ता था। व्यक्ति ऐसा ही आदमी भी है, कई जगह भटकता है, दर-दर ठोकरें खाता है, यहाँ-वहाँ धूप, गर्मी, बरसात सब सहन करता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टूटता नहीं है, लगा रहता है। हो सकता है ईश्वर ने उसके लिए कहीं कोई और बेहतरीन विकल्प तलाशा हो, उसको और अच्छा काम देने के लिए ईश्वर ने कुछ विशेष योजना रचना बनाई हो। तो तभी हम आज ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। एकदम निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जय माँ भारती।